हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको नहीं पता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो पहले आप कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला वीडियो देख करके ये क्लियर कर लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनके द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम ये कंपाउंड सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वर्क हार्ड एंड यू आर श्योर टू विन ए स्कॉलरशिप एंड यू आर श्योर टू विन ए प्राइज कर लेते हैं, ठीक है। यू आर श्योर टू विन ए प्राइज। तो अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो है ये दो क्लॉज है। एक क्लॉज ये है, दूसरी क्लॉज ये है, और दोनों क्लॉजेज जो है एंड कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं। और ये जो एंड कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये। तो जब दो क्लॉजेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई हो तो वो सेंटेंस कैसा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड। तो हम इसको अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहली क्लॉज जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, कोई कंपाउंड सेंटेंस हो, पहले तो देखना है कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में जो पहली क्लॉज है वो अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसको आप इफ़ से शुरू कर सकते हैं। मीन्स उसका कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं इफ़ से। जैसे अगर मैं इसको अगर इसको कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करूं तो मैं ये जो क्लोज है आपकी दिखाई दे रही है आपको, फर्स्ट क्लोज जो है उसको मैं इफ़ क्लोज बना देता हूं। तो अगर मैं ये लिखता हूं, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब इसे मैंने यू क्यों लिखा? यू इसलिए लिखा क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर श्योर टू विन ए प्राइज, यू आर श्योर टू विन ए प्राइज। अब देख रहे हैं हम कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें दो क्लोज हैं। एक क्लोज ये हो गई और एक क्लोज ये हो गई, ठीक है। एक क्लोज ये हो गई। अब ये जो क्लोज है ये कोई कंजक्शन से शुरू नहीं हो रही है, इसका कोई कंजक्शन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज। और ये क्योंकि ये कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इफ़, तो ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें थोड़ी सी और डीपली अगर जाएं तो देखिए ये क्लोज है। क्यों क्लोज है ये? क्योंकि ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा जो सेंटेंस है इसका पार्ट है ये, और ये एक पार्ट है और इसमें एक सब्जेक्ट है ये, और इसमें वर्ब है। तो इस पहले वाले वीडियो में भी हमने एक चीज़ क्लियर की थी कि सब्जेक्ट वर्ब अगर कॉम्बिनेशन, अगर कोई बड़ा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्लोज कहे जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल गया है ये सेंटेंस में, ठीक है। एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए, और फिर आगे इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक यहाँ है, तो इसमें दो क्लोज हैं, एक दो। अब इसमें जो जिस क्लॉज के साथ कोई कंजक्शन नहीं है वो होगी प्रिंसिपल क्लॉज, जिसके साथ कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो इफ़ है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर आपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि इफ़ जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कीप साइलेंट और यू विल
रेपेंटेड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में ये हमारे पास एक क्लोज हो गई, दूसरी क्लोज हो गई, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ओके, और तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि दो क्लोजेज अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये जो पहली जो क्लोज है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कीप साइलेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो पहली क्लोज है, ये जो कीप साइलेंट जो पहली क्लोज है, इसको इफ़ क्लोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको इफ़ क्लोज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू कीप साइलेंट you will repent, you will repent it। अगर आप ऐसे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए, कीप साइलेंट चुप रहो, यू विल रेपेंट इट, और यू विल रेपेंट इट, नहीं तो तुम्हें इसके लिए पछतावा करना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटेंस जो हमारा बना है, इफ़ यू कीप साइलेंट, अगर तुम साइलेंट रहोगे तो यू विल रेपेंट इट, तो उसके लिए पछताना पड़ेगा। तो ये मीनिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया अब यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ये जो क्लोज है इसको हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर शब्दों को देख करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आपको जो है मीनिंग को भी ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे हमने इससे पिछला सेंटेंस बनाया था, हमने इसको इफ़ क्लोज बना दिया था पहली क्लोज को, तो हमारा जो है मीनिंग में कोई गड़बड़ी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मीनिंग गड़बड़ा गया है, ठीक है। आप खुद से सोचिए, इफ़ यू कीप साइलेंट, अगर तुम साइलेंट रहोगे तो यू विल रेपेंट इट, तो ये मीनिंग तो गड़बड़। अगर साइलेंट रहोगे तो पछताओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, साइलेंट नहीं होगे तो पछताओगे। तो यहाँ पे हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट कीप साइलेंट, if you don't keep silent you will repent it। तो आपको मीनिंग को ज़रूर देखना पड़ेगा, अगर आप मीनिंग नहीं देखेंगे तो फिर सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ही निकल सकता है। अब देखिए ये हमारे पास दो क्लोज हो गई, एक क्लोज ये हो गई, एक क्लोज ये हो गई, ठीक है। और ये सब्जेक्ट हो गया इस क्लोज का, ये वर्ब हो गई इस क्लोज की, तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमारा इस तरफ हो गया। दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंजक्शन हमारे पास इफ़ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सोहन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। सोहन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। ओके, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए ये हमारे पास कंजक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जो बट है, अगर आपने उस कंजक्शन बट रखे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इससे पहले देखिए क्लोज है, ये सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है, और इसके बाद भी एक क्लोज है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ओके, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन ये दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर दो सब्जेक्ट वर्ब अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ओके, और अगर किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, एक के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए अब जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऐसे बट से जब दो क्लॉजेज जुड़ी हुई होती है, मीन्स आपको अगर कोई ऐसा कंपाउंड सेंटेंस मिले जिसमें दो क्लॉज हैं और बट से जुड़ी हुई हैं, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए आप एक ऑल दो, ठीक है, एक ऑल दो कंजक्शन होता है, उससे आप फर्स्ट क्लॉज को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्लॉज हमारी क्या है, सोहन वर्कड हार्ड, तो इसको हम लिखेंगे ऑल दो सोहन वर्कड हार्ड, कॉमा, और ये जो क्लॉज है इस कंजक्शन को हटा देंगे और ये जो क्लॉज है इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ही डिड नॉट सक्सीड। ओके,
ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये हमारी हो गई फर्स्ट क्लोज, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लोज होगी जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये हमारी हो गई दूसरी क्लोज जिसको, क्योंकि ये किसी कंजक्शन से शुरू नहीं है तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। ओके, सबऑर्डिनेट जो क्लोज है इसका सब्जेक्ट है सोहन, ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक क्लोज में आपको सब्जेक्ट वर्ब जरूर मिलेंगी। अगर आपको किसी क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब आप नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा वहाँ पे। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये हो गई, ठीक है। तो सारी कंडीशन से हमारी क्लियर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, इस तरह से जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस आपको मिले जिसमें बट हो तो उसको आप कॉम्प्लेक्स इस तरह से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द थीफ saw the police, sorry, the thief saw the police and he ran away। ओके, ये सेंटेंस हमारा। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंड कंजक्शन है। एंड भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और दो क्लोज हैं, मीन्स एंड से पहले एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। एंड के बाद भी एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ओके, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गए, ये किधर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया और एंड से जुड़े हुए हैं ये। ओके, तो जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अगर एंड कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे कौन सी क्लोजेज होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है और वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखिए कि जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें एंड कंजक्शन होता है उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप एज सून एज, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम जो फर्स्ट क्लोज है, ये जो फर्स्ट क्लोज है यहाँ पे, इसको हम एज सून एज से कनेक्ट कर देंगे। एज सून एज द थीफ saw the police, कोमा, इसको हटा देंगे और ये क्लोज लिख देंगे, ही ran away। ओके, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, ठीक है। इसके बाद ये क्लोज हो गई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी क्योंकि ये कंजक्शन से शुरू है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब एक बार देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। और जहाँ तक प्रिंसिपल क्लोज का सवाल है, प्रिंसिपल क्लोज में ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय।